अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन दो तरह के इसके फार्मूले इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला है लीनियर रिग्रेशन लीस्ट के लाइन वाई ऑन एक्स, और एक दूसरा लीनियर रिग्रेशन होता है उसे बोलते हैं एक्स ऑन वाई। तो आज हम जो है वो वाई ऑन एक्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो हम वाई ऑन एक्स पढ़ेंगे। तो वाई ऑन एक्स जो है उसका फार्मूला जो है हमने मालूम करना होता है वो ये एक लाइन होती है वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ये हमने एक लीस्ट के लाइन से बोलते हैं, ये हमने कैलकुलेट करनी है। और इस लाइन में हमें ए और बी दो वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, यानी इसके इस इक्वेशन में दो हमें फार्मूले यूज़ करने पड़ेंगे, एक ए का और एक बी का। ए और बी के दो फार्मूलास हैं, ये मैंने लिखे हैं। वेयर बी इक्वल टू एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई आवर एन समीशन एक्स के माइनस समीशन एक्स होल स्क्वायर। अगर आपने मेरे कोरिलेशन कोएफिशिएंट वाला टॉपिक देखा है तो मैंने उधर भी बी का फार्मूला यही लिखा है। ठीक है, आर का फार्मूला सॉरी। तो दोनों फार्मूले सेम ही है, बस थोड़ा सा चेंज है कि उसमें कोरिलेशन में एक्स और वाई की दोनों वैल्यूज़ नीचे आती हैं, मगर रिग्रेशन में सिर्फ एक वैल्यू होती है। तो मैंने दोनों फार्मूले सेम रखे हैं ताकि स्टूडेंट्स को जो है दिक्कत ना आए मुख्तलिफ फार्मूले याद करने की। जो कोरिलेशन करेगा उससे आसानी के साथ रिग्रेशन का फार्मूला भी याद हो जाएगा। और ए का फार्मूला है वाई बार माइनस बी एक्स बार, यानी कि आपको यहाँ एक्स बार और वाई बार यानी कि एक्स बार वाई बार मीन, एक्स का मीन और वाई का मीन चाहिए। और बी यहाँ पुट करेंगे। बी पहले मैंने फार्मूला इसलिए लिखा है क्योंकि ए में बी की ज़रूरत है। जब तक बी नहीं आएगा तो ए बी नहीं आ सकता, इसलिए पहले मैंने बी का फार्मूला लिखा है, उसके बाद ए का लिखा है। ठीक है, तो ये इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसका मैंने कुछ क्वेश्चन ये सॉल्व भी करके रखा हुआ है। सॉल्व मैंने इसलिए किया ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आप जो है वो ज़्यादा देर बैठे ना वीडियो देख सकें। तो सॉल्यूशन क्वेश्चन में हमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ दी होती है। क्वेश्चन में हमें एक्स और वाई दो कॉलम दिए होंगे वेरिएबल के, एक्स वेरिएबल वाई वेरिएबल, और वो कहेगा कि आपने इसकी रिग्रेशन लाइन निकालनी है, और वो मेंशन करें कि आपने रिग्रेशन लाइन कौन सी निकालनी है। ठीक है, हम पढ़ें वाई ऑन एक्स, वो बताएगा रिग्रेशन लाइन निकालें वाई ऑन एक्स, या एक दूसरी भी लाइन होती है उसे बोलते हैं एक्स ऑन वाई। ठीक है, या एक्स ऑन वाई ये भी कहेगा, मगर अभी हम ये नेक्स्ट सेक्शन पढ़ेंगे, अभी हम ये फिलहाल यहाँ नहीं पढ़ रहे, यहाँ हम सिर्फ वाई ऑन एक्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो वाई ऑन एक्स निकालने के लिए हमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ दी होगी, एक्स वाई की वैल्यूज़ दी है। अब हम फार्मूला की मदद से देखेंगे हमें किसके सम की ज़रूरत है। हम सबको सम नहीं कर लेंगे, हम फार्मूला देख के सम करेंगे। फार्मूले में हमें देखे चाहिए एन टोटल नंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 6 नंबर्स हैं। ठीक है, हमारे पास ये टोटल ये 6 नंबर्स हैं। एक्स को काउंट करेंगे, वाई को काउंट करेंगे, सेम नंबर हैं। फिर समीशन एक्स वाई यानी कि एक्स वाई का प्रोडक्ट लेके उसको सम करेंगे। तो हम एक्स वाई का प्रोडक्ट लेते हैं। ठीक है, 2 3 6 दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6, 4 मल्टीप्लाई बाई 5 20, 6 मल्टीप्लाई बाई 7 42, 8 10 80, 10 12 120, 12 15 180 मल्टीप्लाई कर दिया हमने। मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हम नेक्स्ट हमें और क्या चाहिए, ये एक्स वाई को प्रोडक्ट की ज़रूरत थी तो हमने एक्स वाई का प्रोडक्ट ले लिया। फिर उसका सम चाहिए तो हम इसको सम भी साथ कर देते हैं। ठीक है, फिर हमें किसका सम चाहिए, एक्स का सम चाहिए, तो ये एक्स था तो हमने एक्स का सम कर लिया तो 42 आ गया। फिर हमें वाई का सम चाहिए, सम वाई चाहिए तो वाई का सम किया, वो आ गया 52। फिर नीचे आवर एन समीशन एक्स के, एन टोटल नंबर कितने थे, ये टोटल 6 नंबर थे। समीशन एक्स के, अब हमें एक नया कॉलम चाहिए एक्स के का। ठीक है, तो हम एक्स स्केयर लेते हैं, यानी एक्स का स्केयर लेंगे। 2 का स्केयर 4, 4 का 16, 6 का 36, 8 का 64, 10 का 100 एंड 12 का 144। ये हमने एक्स की तमाम वैल्यूज़ के स्केयर ले लिए। फिर स्केयर का सम लें, इन जो स्केयर आते हैं इसका सम लिया तो 364 आ गया। और लास्ट में स्पेशन एक्स चाहिए, वो भी हमारे पास ऑलरेडी 42 पहले से है। ठीक है, तो हमेशा हमने पहले फार्मूला देख लेना है, फार्मूले के मुताबिक जिसके सम की हमें ज़रूरत है सिर्फ वही सम करेंगे, तमाम वैल्यूज़ का सम हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। अब हम फार्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं। हमारे पास रिग्रेशन लाइन जो है जो हम मालूम कर रहे हैं वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, उसमें हम पहले बी निकालेंगे, उसके बाद हम ए कैलकुलेट करेंगे। तो हम पहले बी कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं बी का आंसर क्या निकलता है हमारे पास। बी का फार्मूला लिखा हुआ ही जो ऊपर हम पढ़ के आए हैं कि एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई ओवर
एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स होल स्क्वायर। एन टोटल नंबर कितने हैं 6 है। समीशन एक्स वाई कितना है ये 1448 है, ये हमने लगा दिया। फिर समीशन एक्स कितना था 42, ये वाला 42 ये लगा दिया हमने। समीशन वाई कितना था 52 लगा दिया। फिर 6 नंबर समीशन एक्स के लिए समीशन एक्स का स्क्वायर था 364, ये लगा दिया। और माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर, ये समीशन एक्स 42 का होल स्क्वायर। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। हम पूरी लाइन इस तरह सॉल्व करेंगे, ये पूरी लाइन आप कैलकुलेटर पे एक दफ़ा लिखें तो इसका आंसर आ जाएगा 504। तो नीचे भी ये भी पूरी लाइन इकट्ठी लिखें कैलकुलेटर पे 6 मल्टीप्लाई विद दिस माइनस 42 का स्क्वायर, तो वो आ जाएगा 420। ठीक है, इन दोनों को हमने डिवाइड कर दिया तो बी का आंसर आ गया 1.2। ठीक है, हमारे पास बी आ चुके हैं। अब हम ए जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो ए फाइंड करने के लिए ऊपर हमने फार्मूला लिखा है, देखिए ए का फार्मूला है वाई बार माइनस डी एक्स बार, यानी कि हमें एक्स और वाई का मीन चाहिए। एक्स बार वाई बार निकालते हैं, हमारे पास ये हमारे पास एक्स का सम 42 है और वाई का सम 52 है। तो हम इन दोनों सम को यूज़ करके जो है वो मज़ीद सॉल्व करते हैं आगे। एक्स बार और वाई बार लेते हैं, एक्स बार निकालते हैं। एक्स बार का फार्मूला हमने पढ़ा था पिछले सेमेस्टर में, वो था समीशन एक्स बाई एन। ठीक है, समीशन एक्स कितना आया था 42, टोटल नंबर 6 थे, इसको डिवाइड किया तो 7 आंसर आ गया। वाई का मीन निकाला, वाई का मीन क्या था समीशन वाई बाई एन। वाई का सम 52 है और टोटल नंबर 6 है, तो 8.67 इसका भी मीन आ गया। अब हम ये हमारे पास ए का फार्मूला जो हम निकाल रहे थे ए, तो ए में हमें वाई बार और एक्स बार चाहिए था। हम वाई बार की वैल्यू है 8.67 माइनस बी भी हमने कैलकुलेट किया पीछे, बी की वैल्यू लगा दी हमने 1.2 और एक्स बार की वैल्यू 7 लगा दी। ठीक है, उसके बाद फिर आपने इसको आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ए का भी फाइनल आंसर आ गया 0.267। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास जो है वो बी और ए दोनों वैल्यू आ गई। अब हमारे पास ये कंप्लीट आंसर आ चुके हैं। अब हम इसको ए और बी की जगह पे अप्लाई कर देते हैं, पुट कर देते हैं। हमारे पास जो रिक्वायर्ड लाइन थी, रिग्रेशन लाइन थी, वो थी वाई कैप इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ठीक है, और अब हमारे पास यहाँ ए की वैल्यू आई है 2.67, ये लगा दी 0.267, और बी की वैल्यू हमने पीछे कैलकुलेट किया है 1.2, वो लगा दी, और एक्स। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट लाइन आ गई। इसको आगे सॉल्व फिलहाल अभी सॉल्व नहीं करना, अगर वो कहे तो हम मज़ीद आगे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये वरना यहाँ तक हमारे पास कंप्लीट आंसर आता है रिग्रेशन लाइन का। अब वो आगे हमें कह रहा है कि आप एक वैल्यू प्रिडिक्ट करें जब एक्स की वैल्यू 20 आ जाए, तो बताएं वाई की वैल्यू क्या होगी। जैसे हमारे पास ये कैसे में दिया हुआ है कि यहाँ देखें एक्स की 2 हो तो वाई की 3 है, एक्स की 4 हो तो वाई की 5 है, एक्स की 6 हो तो वाई की 7 है, एक्स की 8 हो तो वाई की 10 है। इस तरह हमारे पास ये एक्स की वैल्यूज़ थी। वो कह रहा है कि अगर एक्स की वैल्यू इस तरह बढ़ते बढ़ते 20 हो जाती है तो फिर वाई की वैल्यू क्या होगी। वाई की वैल्यू को आप प्रिडिक्ट करें कि वाई की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो ये बी पार्ट है इसका। ये बी पार्ट बाज़ का मालूम करने के लिए कहता है, बाज़ का मालूम करने के लिए नहीं भी कहता। अगर कहेगा तो आप निकाल दें। निकालना कैसे है, वो कहता है वैल्यू प्रिडिक्ट करें वाई की जब एक्स की वैल्यू 20 हो जाए। तो हमने एक्स की जगह पे 20 पुट कर दिया, जो हमें वैल्यूज़ दी हुई है। एक्स की जगह पे 20 लगाया और इसे सॉल्व किया, मल्टीप्लाई किया, प्लस किया तो 24.267। तो हमने बता दिया अगर एक्स कीमत 20 हो तो वाई की कीमत जो है 24.267 आ सकती है। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर था आज का। तो आप इसको अच्छी तरह देखें, और अगर प्रॉब्लम आ रही है तो इसे बार बार लेक्चर को देख के समझें। फिर भी समझ नहीं आ रही तो मुझे जो है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं।